हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पीछे वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम सॉल्व किए थे और आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और सम को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी किरण 9100 बुक के हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.000841 वर्गमूल किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 841 आपका बराबर है 841 का वर्गमूल बराबर है आपका 29 के, और आपसे पूछा गया है वर्गमूल में 0.00000841, यानी पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 841 की वैल्यू अगर 29 है तो 841 की वैल्यू क्या आएगी 29, और डबल जीरो से क्या आ जाएगा एक जीरो, और यहाँ से एक जीरो निकलेगा, यहाँ से क्या दशमलव और जीरो, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 0.0029। इस क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दो अंकों के क्या बनाते हैं, हम जोड़े बनाते हैं दोस्तों। अगर दो अंकों के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से एक अंक निकल कर आएगा, यानी 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 0.9, और अगर आप 0.09 का स्क्वायर रूट करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 0.3, यानी 0.3 इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.49 बटे में दिया है 0.25, और प्लस में दिया है वर्गमूल में दिया है 0.81 बटे में दिया है 0.36। दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। अगर बनाएंगे 81/100 और 36/100, 100 से 100 दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी जब क्या हो ऊपर नीचे अंकों के बाद दशमलव क्या हो बराबर हो, यानी बराबर अंक के बाद क्या हो दशमलव दिया हो, 2 अंकों के बाद और 2 अंकों के बाद, तो दशमलव आपका क्या होता है सीधा कैंसिल हो जाता है। अगर आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से निकल कर आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू होती है 7 और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, और यहाँ से आएगा आपका 9/6, क्योंकि स्क्वायर रूट 81 की वैल्यू 9 और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू 6। अगर आप एलसीएम देंगे तो यहाँ से आएगा 5×6 = 30 और 7×6 = 42 और 9×5 = 45। 42 और 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 87, अपॉन में क्या हो जाएगा 37। दोस्तों अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 29, अपॉन में हो जाएगा 10। अगर आप फिर से डिवाइड करेंगे 10 × 20 और ऊपर रहेगा 9, नीचे आएगा 10, यानी 2 सही 9/10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 272 का स्क्वायर माइनस में 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। अगर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों, ये है आपका a² - b², जो कि बराबर होता है a + b इंटू में a - b के। तो सबसे पहले आप इन्हें जोड़ेंगे, यानी वर्गमूल का निशान लगाकर इन्हें जोड़ेंगे। 8 और 2 10 और 7 और 2 9 और 2 और 1 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 क्या हो गया 10, 2 और 1 3 और 1 क्या हो गया 4। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी a - b, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ से आप
400 स्क्वायर रूट 400 की वैल्यू आएगी 20 और स्क्वायर रूट 144 की वैल्यू आएगी 12। यानी यहाँ से 20 गुणा 12 240 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 12 12, इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई में 20। तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों में से एक एक जोड़ा क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 12 और 20 क्या आ गया, बाहर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। यानी किसी संख्या का, संख्या माना x, संख्या के वर्गमूल, यानी वर्गमूल का निशान लगाएंगे दोस्तों। वर्गमूल का 1/3 यानी 1/3 लगाए दोस्तों। भाग बराबर किसके हैं, 0.001 के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर और ये 3 इधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 0 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 3। फिर ये क्या होगा, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर डबल 0, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है डबल हो जाता है। 3 का स्क्वायर 0 9, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ से 3, यहाँ से 0, यहाँ से 0.0, यानी ये इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा 0.0009, यानी क्या आएगी 5 0 और एक है 9 आएगा। ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ से बी आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि स्क्वायर रूट 4096 बराबर है 64 के, यानी 64 का स्क्वायर क्या है 4096 और स्क्वायर रूट 4096 की वैल्यू क्या है आपकी 64। तो आपको वैल्यू याद करनी है, स्क्वायर रूट में है 40.96 प्लस में है 0.4096 और प्लस में है 0.004096 और प्लस में दिया है दोस्तों स्क्वायर रूट 0.00004096। यानी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक अंक इधर और एक अंक इधर, यानी यहाँ से है 6.4 और यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो गया 6 4 और आगे क्या दिया गया है दशमलव दिया गया है दोस्तों। यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या है 6 4 और इस 2 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 0 के बाद क्या है दशमलव, और यहाँ से निकालेंगे तो 4096 क्या आएगा आपका 6 4 और 0000 का क्या आएगा 00 पॉइंट। यानी अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये 6.4 और 0.64, आप इन्हें जोड़ेंगे तो दशमलव के आगे रखेंगे, क्योंकि दशमलव क्या रहेगा एक सीट में रहेगा। दशमलव के बाद के अंकों को इधर और दशमलव के पहले के अंकों को एक साइड में रखेंगे। यहाँ से आएगा 064 और 0.0064, यानी यहाँ से 4 और 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 11, 6 4 10 और 11, 6 और 1 7, यानी 7.11 इस क्वेश्चन में क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है, यानी स्क्वायर बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए। कुल कितने सैनिक बचे, यानी 36,562 में से उसने एक सैनिकों का वर्ग बनाया और जो सैनिक बच गए वो हमें ज्ञात करना है। यानी उतने ही सैनिक इस साइड और उतने ही सैनिक इस साइड लगाया उसने, तभी उसका क्या बनेगा वर्ग बनेगा दोस्तों। तो यानी ये किस संख्या का वर्ग है, यानी किस संख्या के नजदीक का वर्ग है और उससे
ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी इस संख्या से छोटा और सबसे नजदीक वर्ग किसका है और उसके पश्चात हमें जो बच गया है वो बताना है। यानी आपको अगर इसके नज़दीक स्क्वायर याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो आप वर्गमूल विधि से आप इसे स्क्वायर निकालेंगे। यानी ये देखेंगे किसके नज़दीक है, 36,562। पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, यानी यहाँ से बचा आपका 1। तो अब आप क्या करेंगे, 3 के लिए 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये गया 1 पर, यानी इससे ज़्यादा पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2, और ऊपर से क्या उतारेंगे 65, और ये 1 क्या जाएगा ऊपर। यहाँ से आप क्या उतार सकते हैं, इसका क्या 2 गुना, यानी 2 उतार सकते हैं, और इसका क्या उतार सकते हैं, यानी इसको क्या किया है हमने ऐड किया है दोस्तों। 1 और 1 को ऐड किया तो कब आया, क्या आया दोस्तों 2 आया। तो यानी आप दोनों की जगह कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 265 हो गया। अब क्या रखें कि 265 के नज़दीक चला जाए। अगर हम रखते देखते हैं यहाँ से 9, यानी 9 ने 81 का आया 1, बच्चा 8, और 9 दूनी 18 और 8 26, यानी ये कहाँ पर जाएगा, 9 के नज़दीक हमारा जा रहा है। तो अब हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे, यानी जो अंक इधर नीचे रखेंगे वो अंक क्या रखेंगे आप ऊपर भी रखेंगे, और ये 9 क्या चला जाएगा अब आपका दोस्तों ऊपर भी चला जाएगा। तो यहाँ से 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26, यानी यहाँ से बचा आपका 4। अब आप 29 और 8 को जोड़कर यहाँ से 38 भी कर सकते हैं, और 19 गुना 38 भी लिख सकते हैं। अब हम ऊपर से उतारेंगे 62। अब हम देखेंगे ये किसके नज़दीक जा रहा है, यानी अगर हम यहाँ से 1 रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 381, अगर 2 रखें तो ये क्या चला जाएगा 600 के लगभग चला जाएगा, यानी 700 के लगभग। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ज़्यादा बार तो लेना नहीं है, क्योंकि हमें कितने सैनिक और चाहिए ये पूछा नहीं गया। हमसे पूछा गया कि कुल कितने सैनिक बच गए, यानी जब हम कम पर लेंगे तभी क्या बचेंगे, सैनिक बचेंगे। यहाँ से हम कम पर लेंगे, इसीलिए हमने 1 पर लिया, तो यहाँ से आया 381। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ से 0, यानी 81 आपके टोटल कितने बच गए दोस्तों सैनिक। यानी यहाँ से आपका 81 क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 81 सैनिक आपके बच गए हैं। और ये क्या है 191 के स्क्वायर है, और यानी 191 का स्क्वायर तब होता पूरा जब इसमें से 81 घटा दिया जाता। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जमा √3 बटे में 2 का वर्गमूल क्या होगा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तब आप वर्गमूल का निशान लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन की पहचान है दोस्तों, वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। यानी क्या है, वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। जब भी आपको वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल दिया जाए तब वहां दिया जाएगा आपको a + b का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है दोस्तों a² प्लस में b² प्लस में 2ab, यानी पीछे वाला क्या दिया जाएगा हमें 2ab। दोस्तों यहाँ से दिया है 2 जमा √3, ये क्या है हमारा, ये है हमारा a² प्लस में b² दोस्तों। और ये जब दिया जाए स्क्वायर रूट में हमें तो ये होता है हमारा 2ab, परंतु यहाँ से क्या है a और b तो है और यहाँ से 2 नहीं है। तो हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब हमें 2 चाहिए तो हम क्या करते हैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तब हम नीचे भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा किया है तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऊपर और नीचे 2 से अगर गुणा की है तो ये डिवाइड भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तब हमने अलग अलग कर दी, यहाँ से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से बनेगा ये 4 जमा में 2√3 अपॉन में बनेगा 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट। अगर दोस्तों दिखाई दे रहा हो तो ये क्या बन गया अब आपका 2ab बन गया, यानी 2ab, यानी ये बना है ab बनेगा यहाँ से √3 गुणा में 1 गुणा में क्या है 2, यानी ये है 2ab,
और ये क्या है ए बी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी हम इसको मान सकते हैं ए और बी। यहाँ से अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। यानी हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से ए और बी क्या आया हमारा अंडर रूट 3 और 1। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 जमा में 1 का होल स्क्वायर। अगर आप खोलेंगे तो यही आएगा, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए क्या है अंडर रूट 3 गुणा में 1, यानी 3 और 1 4 जमा में 2 रूट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से समझ में आया होगा आपको। हमने यहाँ लिखा अंडर रूट 3 जमा 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। दोस्तों अगर हम यहाँ से क्या स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी बड़ा था उसको हम छोटा कर सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। अब आपका बचा है अंडर रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में 2, जो भी ऑप्शन में दिया जाए आपको वही आपका राइट आंसर होगा। ऐसा कुछ भी आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ से चेंजिंग की गई है। यहाँ से लिखा 1/2, यहाँ से ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में 1, जिस भी ऑप्शन में दिया जाए वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह भी आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ से अंडर रूट दे दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में -2 दिया है परंतु यहाँ +1 आएगा। तीसरे ऑप्शन में सही दिया गया है इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन चेक करेंगे तो प्लस में 1/2 अंडर रूट 3 -1, यानी हमारा क्या था प्लस का। तो आपका यहाँ से तीसरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1 1 5 बार 1 दिया गया है और उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। जब भी आपको 1 का स्क्वायर पूछा जाए तो होगा 1, और 11 का स्क्वायर पूछा जाए तो गिनती होती है आपकी, यानी 1 2 1, जितनी बार 1 वहीं तक लेकर जाएंगे, यानी 2 1 है तो 2 तक लेकर पुठा लिख देंगे, यानी पुठा कैसे लिख देंगे यहाँ से समझ में आएगा, 1 2 3, यानी 111 का स्क्वायर पूछा जाए तो 1 2 3 2 1, यानी जितने 1 वहां तक पहुंचेंगे और उसके पश्चात उसके आगे लिख देंगे। यानी आगे जब 4 तक पूछा जाए आपसे, यानी 4 1 का स्क्वायर तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 क्या होगा इसका राइट आंसर। जब 5 1 पूछा जाए, यानी आपको यहाँ से 5 1 का स्क्वायर पूछा है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0.4 पर बार का वर्गमूल याद करना है। जैसा आपको बोला जाए वैसा आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों ये हमारा वर्गमूल का सवाल है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4/9, क्योंकि जब भी हमें बार दिया जाए हम बार को हटाकर जितनी संख्या पर बार है हम उसके नीचे 9 लगा देते हैं। अगर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2/3, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे लिखेंगे 0.36 18 और 3 6 18 और 3 6 18, यानी ये भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये क्या है, अंक रिपीटेड है तो हम 6 पर बार लगा देंगे। 0.6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के वर्ग का, यानी संख्या माना हमने x के वर्ग का, यानी इसका क्या है स्क्वायर है,
का 3/5 यानी का अर्थ है मल्टीप्लाई बराबर है आपका 126.15 होता हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है। जो 3/5 इधर मल्टीप्लाई है वो इधर जाकर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 5/3 हो जाएगा दोस्तों। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 पर जाएगा ना इसलिए 0, 3 पंजे 15। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 पंजे 10, 5 की 20 और 21। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 210.25, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर जाकर स्क्वायर हो। अब हमें ज्ञात करना है 25 में क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, 5 है। आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। आगे हम 210 का देखते हैं, यानी जब आपको क्या हो, 2 के जोड़े बनाए चाहिए, यानी यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये 210 से नीचे देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर आता है। 10 का स्क्वायर 100 काफी नीचे है, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। क्योंकि 15 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो हम नीचे लेंगे, यानी इससे छोटा ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी यहाँ से 14.5 ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 6, 2, 5, 6, 8, 6, 7, 3, 4, 4, 8, 9, यानी इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। हमें पता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से 2 अंकों के क्या बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं, और 2 अंक से क्या निकल कर आता है, 1 अंक निकल कर आता है। यानी यहाँ से क्या आएगा, 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1, सभी से क्या आएगा, 1 अंक। तो कितने अंक हो जाएंगे, निकल कर आएंगे दोस्तों, इसने अंकों की संख्या पूछी है तो अंक हो जाएंगे आपके 6। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, जिस उत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है वह संख्या x है दोस्तों। जब हमें जमा या घटा करना हो तब हम वर्गमूल विधि का प्रयोग करते हैं। जब हमें दोस्तों गुणा या क्या करना हो, भाग, जब भी हमें गुणा या भाग पूछा जाए, यानी किस संख्या में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए या किस संख्या को भाग करने से पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आप उस संख्या के फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। दूसरी बात आती है कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, यानी क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। अगर घटाने और जोड़ने की बात होगी दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे। ये 2 बातें ध्यान रखने की है दोस्तों। आगे हम दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से है 59,535 के हम क्या निकालेंगे, यहाँ से फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले ये हमें 5 पर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी में क्या दिखाई दे रहा है, 5, यानी इकाई का अंक जब 5 हो तब आपकी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, या 0 हो या 5 हो। तो 5 से कम 5, 5 से कम 5 और 4, 5 नहीं 45, 3 पर जाएगा नहीं इसलिए 5 आते 35। अब 7 और 2 9, 9 और 9 18। जब अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 3 9 से भाग हो जाती है। तो हम 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9, यहाँ से बचा आपका 2, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचा क्या दोस्तों, यहाँ से 2, फिर 0 यानी 20, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे ये किस पर जा रहा है, यानी 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, यानी अंकों का अगर अंकों का योग 9 है
या 18 है तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से किया 9 एकम 9, यहाँ से बचा आपका 4 और ये हो गया 42, 9 चौक 36 और यहाँ से बचा आपका 6, 9 सते 63। यानी दोस्तों यहाँ से क्या गया आपका 1 4 7, यानी 7 और 4 11 और 1 12, यानी अंकों का योग क्या है 12 है, तो ये 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 चौके 12, हासिल बची आपकी 2, 3 चौके 12, हासिल 2 और 3 27। फिर ये दोस्तों जाएगा आपका 7 और 7 पर, यानी यहाँ से क्या जोड़ा बना 1 7 मल्टीप्लाई में 7 का, और ये एक बना है 9 मल्टीप्लाई में 9 का, और यहाँ से क्या बचा है 1 5 और 1 3। यानी या तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें स्टेटमेंट को, और या आप 15 से डिवाइड कर दें, तब ये क्या बन जाएगी यहाँ से पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और इसने पूछा है कि वह संख्या x है, तो वह संख्या क्या है आपकी 15 है, और इसके अंकों का योग पूछा है, तो 5 और 1 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पूछ सकता था वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या आपकी होती 15 है। और जब आपको अंकों का योग पूछा जाए तो आप अंकों का योग करके बता देना, उस संख्या के अंकों का योग है 6। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1570 का स्क्वायर प्लस में 1571 का स्क्वायर प्लस में 1572 का स्क्वायर, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों प्लस में 1573 का स्क्वायर। इसमें हमें इकाई के अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये ज्ञात करना है। जब भी हमें इकाई का अंक लेना हो तब हम इकाई का अंक लेते हैं, यानी 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। आगे के अंक अगर जोड़ेंगे तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लास्ट डिजिट ही रहेगा अगर आप जोड़ेंगे तो स्क्वायर का 0 और 1 रहेगा, 1 और 4 5, 5 और 9 हो जाएगा 14। 14 का इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा दोस्तों। 4 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 54 16 स्टार 6, यानी यह पूर्ण वर्ग है। यह संख्या क्या है पूर्ण वर्ग है, और यहाँ से आपको इस स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा यह ज्ञात करना है। तो आप इसे क्या करेंगे वर्गमूल विधि से सॉल्व करेंगे, यानी ये किस संख्या का क्या आता है वर्गमूल आता है। 2 के क्या बनाएंगे जोड़े, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 7 49, यहाँ से क्या बचा आपका 5 बचा, ये 7 क्या चला गया ऊपर, यहाँ से उतारा 16, 7 का 2 गुना क्या आएगा 14। तो यहाँ से आप करेंगे 4 चौक 16 का 6, हासिल बच्ची 1, 14 चौक 56 और 1 57, यानी ज्यादा का हो जाएगा। तो हम करेंगे 3 पर, अगर 3 से लेंगे तो 3 तिया 9, 14 तिया 42, यहाँ से आप घटाएंगे 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7, और यहाँ से 0 यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ से स्टार और यहाँ से 6। आगे हमारा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये आगे, यानी हमारा यहाँ से 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का 2 गुना 6 और 7 का 2 गुना 14, यानी आप 143 में 3 जोड़ भी सकते थे 146। फिर ये क्या जा सकता है, ये आपका 6 पे जा सकता है, क्योंकि इकाई का क्या है 6, या जा सकता है 4 पर। पहले हम इसे 6 पे चेक करते हैं, यानी 6 6 36 बचा क्या 3, 6 6 36 और 3 39 बचा क्या आपका 3, 14 6 84 और 3 क्या हो गया 87। यानी अगर यहाँ पर स्टार की जगह 9 होता तो हमारा क्या होता, यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। और यह किस संख्या स्क्वायर रूट 54 16 स्टार 6 की वैल्यू क्या आती हमारी 736, यानी 736 का स्क्वायर होगा 54 16 स्टार 6, यानी स्टार की जगह क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा दोस्तों।
आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर, प्लस में क्या है टी एक्स, और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर है दोस्तों, अपॉन में है ए, सॉरी दोस्तों 4, और यहाँ से एक पूर्ण वर्ग है तो टी का मान ज्ञात कर रहा है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से क्या है इसमें स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में ए बी नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे टी एक्स, और प्लस में लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। यानी दोस्तों अगर दिखाई दे रहा हो तो ये हो सकता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सॉरी दोस्तों बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। दोस्तों आपको डिटेल से बताते हैं ये कैसे है, यानी ए की वैल्यू अगर हम माने एक्स अपॉन वाई तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अगर हम बी को माने वाई अपॉन में 2 तो ये हो गया बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी हम क्या रख सकते हैं 2ab की जगह tx रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी इसने क्या कहा है t का मान निकालना है। t का मान कब निकलेगा जब आप 2ab के बराबर इसको रख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू इसने दी है, बी स्क्वायर की दी है, इसने 2ab बराबर tx की वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो यहाँ से आप रखेंगे 2 मल्टीप्लाई में a क्या माना है x अपॉन में y, और b क्या माना है y अपॉन में 2, बराबर है आपका tx की। y से y कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और x से x कैंसिल होगा। जब आपका पूरा कैंसिल हो जाए वहां से क्या निकल रहा आता है 1, और प्लस माइनस में पूरा कैंसिल होता है तो वहां से क्या आता है आपका 0 आता है दोस्तों। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो गया t हो गया, और जब भी आपका वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो प्लस माइनस में 1 है, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 83 माइनस में 4√35 का वर्गमूल कितना होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था दोस्तों, ये क्या है वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, और ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ab क्या मिलेगा आपको इसके अंदर मिलेगा, और 2 आगे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हम निकालेंगे ab, तो 2 अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ से ab हमारा क्या बचेगा, अगर 2 निकाल लें यानी 2 निकाल दिया तो बचा क्या हमारा 2 मल्टीप्लाई में √35, और √35 को हम 2 मल्टीप्लाई √35 को हम लिखेंगे ab, और √35 को हम क्या लिखेंगे √7 मल्टीप्लाई √5, यानी ये हो गया 2√7 और √5। अगर हम माइनस कर दें और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर चेक करें, यानी √2 माइनस 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकल कर आता है 2 का स्क्वायर आपका 4, और √7 का स्क्वायर 7 यानी 7 चौक 28, और प्लस में कर देंगे यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 5, माइनस का 2ab यानी 2√7, और यहाँ से क्या है आपका 2 है दोस्तों, यानी 2 पहले 2ab बड़ा लगाएंगे, 2a क्या है हमारा मल्टीप्लाई में 2√7 और b क्या है हमारा √5। तो यहाँ से आएगा 7 चौक 28 और 5 क्या हो गया 33।
सो दोस्तों ये 83 नहीं है, आपका 33 है। यहाँ से 728, 28 और 5 हो गया 33, और माइनस में हो गया आपका 4 और 35, जो कि आपको दिया गया था दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये है 2√7 माइनस में √5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आ गया प्लस माइनस का 2√7 माइनस में √5, यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि x प्लस 7954 गुणा में 7956 एक वर्ग संख्या हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी आपको x प्लस में दिया है 7954 मल्टीप्लाई में 7956। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको 2 अंकों या 4 अंकों के अंतर पर मल्टीप्लाई मिले तो आप वहां से स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यानी ये क्या है 7955 है, बीच में एक कम है दोस्तों और ये एक ज्यादा है। तो यहां से आप लगा सकते हैं 7955 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों 7955 का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा दोस्तों। और आगे क्या होगा दोस्तों, यहां से x की जगह हम क्या रखें, ये कह रहा है कि x की जगह अगर हम क्या रखें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 1 कम कर देंगे स्क्वायर में से तो ये संख्या कम हो जाएगी, अगर 1 जोड़ देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल, और ये 7955 का पूरा स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों। यानी हम x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे, यानी 1 रख देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 7955 का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको कोई दोस्तों को क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वह क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।